हाथरस हादसे के 4 दिन बाद सूरजपाल जाटव सामने आया। उपद्रवी साजिश का एक प्रवचन सुनाया, लेकिन यह नहीं बताया कि वो 4 दिन से कहां था और हादसे की जानकारी मिलने के बाद वो सामने क्यों नहीं आया। क्या सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा के पास दलित वोट का रिमोट है, जिसकी वजह से ना समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ बोल रही है ना कांग्रेस। सत्ताधारी पार्टी एक्शन में जरूर है, लेकिन फोकस बाबा पर नहीं है। सिर्फ एक मायावती हैं जिन्होंने सूरजपाल जाटव के खिलाफ खुलकर हमला बोला। अब इसकी वजह क्या है, यह समझते हैं। विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हाथरस हादसे के 4 दिन बाद सूरजपाल जाटव सामने आया। पहले भागा, फिर भूला भोले बाबा। बाबा ने कितना सच बताया, कितना छुपाया। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर ए.पी. सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत संबंधन से खड़े रहने का आग्रह किया है। आखिर बाबा को बयान देने में 4 दिन का वक्त क्यों लग गया? बाबा साकार हरि का बयान तब क्यों आया जब उसका खास सेवादार देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार हो गया? क्या बयान देने के लिए बाबा की पूरी स्क्रिप्ट पहले से फिक्स थी? अगर हाथरस में हादसे की वजह उपद्रव थी, तो उपद्रव फैलाने वाले कौन थे? बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल जाटव के 24 आश्रम है। यही आश्रम बाबा के अड्डे हैं। यही वो सेंटर है जहां से बाबा लोगों को अपने जाल में फंसाता था। बाबा का अपना कोई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नहीं है और ना ही बाबा सोशल मीडिया पर एक्टिव है। बाबा का माया जाल इन्हीं आश्रमों से चलता है। पश्चिमी यूपी के 26 जिलों में बाबा का तगड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा सेंट्रल यूपी के कुछ जिलों में भी उसके आश्रम है। बाबा के भक्तों में दलित हैं, पिछड़े हैं और मुस्लिम भी हैं। यानी बाबा के पास एक बड़ा वोट बैंक है जो बाबा के इशारे पर किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकता है। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी हाथरस जाते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, योगी सरकार पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सूरजपाल जाटव पर एक शब्द नहीं बोलते? हादसे के बाद से ही अखिलेश यादव एक्टिव है। उनके निशाने पर योगी है, लेकिन बाबा को लेकर वो भी चुप है। बीजेपी सरकार भी हादसे के तुरंत बाद से एक्शन में है। मुख्य सेवादार मधुकर समेत 9 लोग पुलिस की कस्टडी में हैं, लेकिन बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं है। हाथरस में हुए इस कांड के बाद से समाजवादी पार्टी जिस तरीके से आमतौर पे सरकार के ऊपर किसी अन्य मामलों में हमलावर होती थी, इस पूरे मामले में स्वयंभू भोले बाबा का नाम लेकर समाजवादी पार्टी सरकार पर उस तरीके से हमला नहीं कर रही है। आमतौर पर समाजवादी पार्टी किसी भी मामले में इस तरीके के प्रकरण में अपने दल को बना करके मौके पर भेजती थी, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं अगर सरकार की बात किया जाए तो सरकार की तरफ से भी एफआईआर दर्ज हो गई है, न्यायिक आयोग का गठन हो गया है, लेकिन एफआईआर में भोले बाबा का नाम ना होना अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जाटव वोट बैंक यानी कि दलित वोट बैंक दोनों ही दलों की एक बड़ी मजबूरी है, क्योंकि एक लेटेस्ट चुनाव में इस बात को संकेत प्राप्त हुआ है कि किस तरीके से जाटव वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी से खिसका है और इंडी गठबंधन की तरफ उसका झुका हुआ है। या ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या कोई और वजह है या फिर दलित वोट बैंक की पॉलिटिक्स इस मामले में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी हमलावर होने से रोक रहा है।
सिर्फ मायावती खुले तौर पर सूरजपाल जाटव का विरोध कर रही हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के विरोध की वजह क्या है वो आगे आपको बताएंगे। पहले समझिए कि बाबा का कैचमेंट एरिया कहां-कहां है, यानी बाबा के ये भक्त कहां-कहां फैले हैं। बाबा की पकड़ पश्चिमी यूपी के 26 जिलों की दलित आबादी पर है। कुछ प्रभाव ओबीसी पर भी है। इन जिलों में दलित 22% और 17% ओबीसी आबादी है। सूरजपाल जाटव के सपोर्टर यही हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा दलित सीधे बाबा के आश्रम से जुड़े हैं। भक्तों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है। बाबा की मजबूत पकड़ वाले इस क्षेत्र में 27 लोकसभा और 137 विधानसभा की सीटें आती हैं। इस बाबा का अलग ही तिलिस्म चलता है। यहाँ बाबा अक्सर विशाल सत्संग करते हैं जिसमें 5 लाख तक लोग शामिल होते हैं। सूरजपाल जाटव के अलावा पश्चिमी यूपी में ऐसा कोई बाबा नहीं जो इतना विशाल कार्यक्रम कर सके। जाटव बिरादरी में नारायण साकार हरि की इमेज एक बड़े धार्मिक गुरु के तौर पर है। सूरजपाल जाटव सीधे तौर पर तो किसी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान नहीं करता। बाबा सीधे किसी को वोट देने को नहीं कहता, लेकिन तस्वीरों से भक्तों तक मैसेज पहुंच जाता है। देखिए, पूछताछ में बताया है कि कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दल द्वारा इनको पोषित किया जा रहा है और बाकी बैंक अकाउंट की डिटेल। सर, एक आखिरी सवाल फंडिंग का बता दीजिए। फंडिंग का रेजर था ये। अभी इसमें हम लोग इसमें फंडिंग बता रहे हैं कि लोगों के द्वारा इनमें डोनेशन होता था। इनके द्वारा जो डोनेशन की पर्चियां हैं वो मांगी जा रही हैं कि अपने साक्ष्य के संकलन में ये बताएंगे कि ये पैसा जो रेज करा है फंड रेजर के रूप में इनकी अहम भूमिका थी। पैसा कहां से आया, क्या मनी ट्रेल थी, कौन डोनर्स थे, उसकी लिस्ट तैयार करी जा रही है। और एक ये बृहद विवेचना है। इसमें लंबी चौड़ी टीम लगेगी, हमारी रेवेन्यू के ऑफिशियल्स भी लग रहे हैं। उसके बाद इसमें जो भी कार्रवाई है वो करी जाएगी। हाथरस केस में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 यादव हैं। अखिलेश यादव को 2024 के चुनाव में जो कामयाबी मिली है, मुस्लिम और यादवों का रोल तो था ही, लेकिन दलित वोटर ही असली गेम चेंजर थे, जिनके समर्थन की वजह से समाजवादी पार्टी 5 से 37 पर पहुंच गई। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला हिट रहा था। आगे 2027 का विधानसभा चुनाव है। उससे पहले 10 सीटों पर बाई इलेक्शन है। अखिलेश यादव के ट्वीट से समझिए कि उन्होंने चिट्ठी तो अंकित यादव की शेयर की है, लेकिन उनका टारगेट पीडीए का डी यानी दलित है। तो क्या 2024 में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने अपने भक्तों के वोट अखिलेश यादव को ट्रांसफर करवाए? अखिलेश यादव को यूपी में बम्पर सीटें मिली हैं, बीजेपी से कहीं ज्यादा सीटें मिली हैं और इनमें बहुत बड़ा हाथ बताया जा रहा है अखिलेश यादव को मिले पिछड़ा और दलित वर्गों के वोट का, जबकि दलित वोटर पहले कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं खड़ा रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो 87% जाटव वोट बीएसपी की तरफ गए, बीजेपी को 8 और कांग्रेस सपा गठबंधन को महज 4% जाटव वोट ही मिले। गैर जाटव वोटों में 44% का वोट शेयर लेकर बीएसपी सबसे आगे रही। बीजेपी को 32 और सपा कांग्रेस अलायंस को सिर्फ 13% गैर जाटव वोटर्स ने समर्थन दिया। 2019 में सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव को देखें तो जाटव वोटर एक बार फिर कांग्रेस और सपा से दूर रहे। दोनों को मिले वोट शेयर को जोड़ें तो यह आंकड़ा 10% तक ही पहुंचता है। बीजेपी को 21% और बीएसपी को 65% जाटवों के वोट मिले। गैर जाटव वोट के मामले में सपा को थोड़ी कामयाबी जरूर मिली, लेकिन इसके बावजूद सपा कांग्रेस का कंबाइंड आंकड़ा 27 तक ही पहुंचा। बीजेपी को 41 और बीएसपी को 27% गैर जाटव वोट हासिल हुए। अब 2024 के चुनावों का रिजल्ट देखिए। सपा और कांग्रेस के इंडिया ब्लॉक को जाटव वोट 25% और गैर जाटव वोट 56% मिले हैं। यानी 2022 की तुलना में 17% अधिक जाटव ने इंडिया अलायंस को वोट किया। वहीं गैर जाटवों के भी 29% एक्स्ट्रा वोट इंडी गठबंधन को मिले। देखिए, हाथरस की घटना बहुत ही दर्दनाक है, दुखद है, लोमहर्षक, हृदय विदारक घटना है और हृदय को पूरी तरह से झकझोर देने वाली घटना है। तो यूँ तो उस पर राजनीति की कोई जरूरत नहीं है, सरकार जिम्मेदार है।
2024 लोकसभा चुनाव में सूरजपाल जाटव के प्रभाव वाली सीटों का रिजल्ट देखिए और समझिए कि इन सीटों पर दलित वोट किसे मिले। यूपी में 20 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां दलित वोटर ही हार जीत तय करते हैं। इन सीटों में बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, मोहनलालगंज, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, इटावा, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर जैसी सीटें शामिल हैं। इन 20 सीटों में 5 पर बीजेपी, 1 पर अपना दल को जीत मिली, जबकि 10 सीट पर समाजवादी पार्टी और 4 सीट पर कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। उन सीटों पर समाजवादी पार्टी का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा रहा, जहां सूरजपाल जाटव का प्रभाव है। हाथरस हादसे पर यूपी सरकार की जांच आगे बढ़ रही है। मुख्य आयोजनकर्ता भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सूरजपाल जाटव को लेकर बीजेपी सरकार भी सावधान है। 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण का नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ गया था। अब बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव पर हो। कुछ लोग राजनीतिक दल आदतन केवल इस तरह की बहुत ही गंभीर घटनाओं पर, दुखद घटनाओं पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि लोग इस दुखद घटना के लिए सब लोग सहयोग करें और निश्चिंत होकर के इस पर राजनीतिक रोटियां न सेकें। ज़्यादा बेहतर है। कार्रवाई होगी, निश्चित रूप से होगी। कठोर कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है, उसमें कोई ढिलाई न है न होगी। जांच के दायरे में क्या बाबा रहेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से सारे लोग जांच के दायरे में। उस घटना से संबंधित जो भी लोग होंगे वो सारे जांच के दायरे में भी रहेंगे और जो भी दोषी जांच में सिद्ध होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 37 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली, लेकिन विधानसभा क्षेत्रों को देखें तो इंडिया अलायंस को 224 सीटों पर बढ़त मिली है, यानी सरकार बनाने के मैजिकल नंबर 203 से 21 सीटें ज्यादा। वहीं बीजेपी गठबंधन 174 सीटों पर ही आगे है। यूपी विधानसभा में पिछले 2 चुनाव की बात करें तो 2017 में बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, जबकि 2022 में सीटों का नंबर घटकर 255 तक पहुंच गया। 2024 में बीजेपी को अपर कास्ट के वोट पहले जैसे ही मिले, लेकिन पिछड़े और दलितों के वोट में सेंधमारी की वजह से उसकी सीटें 62 से 33 पहुंच गई। सूरजपाल जाटव को लेकर सियासत हो रही है तो बीजेपी भी खुलकर सामने नहीं आ रही। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन बाबा से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी के कई नेता खुलकर सूरजपाल जाटव को बेकसूर बता चुके हैं। बीजेपी और समाजवादी पार्टी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर है, लेकिन मायावती बाबा के खिलाफ एग्रेसिव है। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट किए, सूरजपाल जाटव पर सख्त कार्रवाई की मांग की, दलितों को मैसेज दिया कि उनकी भलाई सिर्फ बहुजन समाज पार्टी से जुड़कर ही हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा को उसके शुरुआती दिनों में बीएसपी के नेताओं ने ही सपोर्ट किया, तो अब मायावती के विरोध की वजह क्या है, ये भी समझिए। दरअसल मायावती की सियासत के आधार ही दलित वोटर हैं। 21% दलितों में भी जाटव वोटर हमेशा से मायावती के साथ खड़े रहे। 2024 में मायावती को एक भी सीट नहीं मिली, इसके बावजूद बीएसपी को 44% जाटवों के वोट मिले। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि लगातार मायावती का जनाधार कम होता जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मायावती को 22.2% वोट मिले थे, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में घटकर 19.43% हो गए। 2022 में बीएसपी को सिर्फ 12.88% ही वोट हासिल हुए, जबकि 2024 में ये 9.46% पर पहुंच गया। आमतौर पर देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी किसी भी मामले को लेकर के बेहद आक्रामक रुख अख्तियार करती है। मायावती यानी कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो भी रुख अख्तियार करती हैं उसमें आक्रामकता काफी ज्यादा होती है। लेकिन हाथरस के इस कांड में मायावती को अपना रुख अख्तियार करने के लिए 4 दिन का वक्त लेना पड़ा। वजह साफ है कि दलित वोट बैंक और खास तौर पर जाटव वोट बैंक इस पूरे मामले में मुख्य बिंदु हैं। यही वजह है कि अपने इस वोट बैंक को सहेज के रखने के लिए मायावती ने बड़ी और तीखी प्रतिक्रिया दी है। यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाना चाहती है। यही वजह है कि स्वयंभू भोले बाबा के ऊपर मायावती ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है, क्योंकि उनको अपना संगठन और वोट बैंक सहेज के रखना है।